नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है। आज सबसे बड़ा प्रेम विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व आपको मनीष श्रीवास्तव की ओर से और काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भरे। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, मनीष श्रीवास्तव आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए लेकर आया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 का हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, उस 18 फरवरी के आगामी हिंदी के पेपर की आज मैराथन क्लास में दूंगा। और ये जो मैराथन क्लास होगी, ये संपूर्ण व्याकरण की क्लास होगी, संपूर्ण क्वेश्चन की क्लास होगी और 18 फरवरी की तैयारी आज मैं करूंगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, महायज्ञ, और महायज्ञ कौन करने जा रहा है? मनीष श्रीवास्तव। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। आंखों को चमकाइए एक उमंग के साथ, एक ऊर्जा के साथ, और आइए शुरू करते हैं आज का महायज्ञ का मैराथन। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मॉडल पेपर है 2025-2026 में कक्षा 12 की विषय सामान्य हिंदी। अच्छा, एक बात और, सामान्य हिंदी क्या होता है, साहित्यिक हिंदी क्या होता है? आर्ट साइड के जो छात्र होते हैं वो आपके साहित्य हिंदी पढ़ते हैं, और जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं, पीसीएम पीसीबी के बच्चे, वो आपके साइंस साइड की बुक पढ़ते हैं। और साइंस साइड की बुक में आपकी हिंदी के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी सॉल्व करने का आएगा। ये सारी चीजें आप जानते हो कि पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें कैसे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, खंडिका के अकॉर्डिंग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का 5 MCQ है। उसके बाद हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का 5 MCQ है। पहला नंबर फर्स्ट है, खंडिका के अकॉर्डिंग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगपुर का लेखक नहीं है। कौन नहीं है? लक्ष्मण सिंह नहीं है, या शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, ईसा अल्लाह खान नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है। तो आपका ये रहा सही जवाब। पहला आपका चौथा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक जी जो थे वो भारतेंदु युगपुर के लेखक नहीं थे, बल्कि आपके लक्ष्मण सिंह हो गए, शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गए, ईसा अल्लाह खान हो गए, ये सब भारतीय युगपुर के लेखक थे। सेकंड नंबर बच्चों, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, बार बार कोचिंग बताया हूं मैं, बार बार मैंने वीडियो बताया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कोई और नहीं है बल्कि कौन सा है? परीक्षा गुरु है। अब इसके बाद थर्ड नंबर है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, मोहन राकेश हैं, या गोविंद बल्लभ पंत है, या विष्णु प्रभाकर है? तो आप बताएंगे आपके बालकृष्ण जो भट्ट थे या आपके जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार थे। तो हिंदी गद्य साहित्य के 3 MCQ के पहले में कौन सही है बच्चा? श्रीधर पाठक सही है। दूसरे में कौन सही है? परीक्षा गुरु। तीसरे में कौन सही है? बालकृष्ण भट्ट हो गया। और चौथे नंबर की बात आते हैं कि चौथे में मनीष सर क्या सही है। तो बिना देर के मेरे बच्चा चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर पूछा है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। लिखा है मिश्र बिंदु, या गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, या प्रेमचंद। तो आपका इसमें सही जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे मेरा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड पे टिक मार देना है आपको। आगे है 5वां नंबर कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद ने संपादन किया है किस चीज का? हिंदी प्रदीप का, या प्रथा का, आनंद का, रमणी का, सरस्वती का? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि जो आपके बद्रीनारायण चौधरी जी थे, प्रेमचंद जी थे, उन्होंने प्रथा का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? प्रथा का। फिर आती है हिंदी पद्य साहित्य इतिहास में 5 MCQ। ये गद्य साहित्य हो गए, एक बार रिपीट कर लीजिए कि पहला नंबर में ऑप्शन कौन सा सही है? तो पहला नंबर बच्चा श्रीधर पाठक सही है। दूसरे में कौन सही है? परीक्षा गुरु सही है। तीसरे में बच्चा कौन सही है? बालकृष्ण भट्ट सही है। चौथे में बच्चा कौन सही है? चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर आपके सामने ये रहा कि चौथे नंबर में आपका कौन सही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। 5वें नंबर में कौन सही है? प्रथा सही है। अब आती है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में 5 MCQ, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है कि प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या थी? प्रकृति वर्णन था, या नवीनता के प्रति आग्रह था, या अतिशाह भावुकता था, या विद्रोह के वह क्रांति थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी नवीनता थी या प्रति आग्रह था, नवीनता का मतलब नित्य नूतनता, नया, आगे बढ़ने की चेष्टा। तो प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता आपकी थी नवीनता के प्रति आग्रह। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन सही कर देंगे। फिर आती है आगे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात। उसको पढ़ने के लिए आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चा? क्वेश्चन में लिखा गया है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा गया है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो आप बताएंगे भारतेंदु युग, या द्विवेदी युग, या छायावाद युग, या प्रगतिवाद युग। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर कहा बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है?
नागार्जुन नहीं है, त्रिलोकज नहीं है, केदारनाथ अगवान नहीं है, लिखा है नेमी चंद्रन नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन जो थे ये नागार्जुन प्रयोगवाद कवि नहीं थे बच्चा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर आती है चौथे नंबर की बात, मैत्री शरणगुप्त किस युग के कवि थे? तो आपको बताना है कि मैत्री शरणगुप्त जो थे वो किस युग के कवि थे? तो मैत्री शरणगुप्त जो थे वह हमारे भारतीय युग के कवि थे या द्रविड़ युग के कवि थे, छायावाद के युग के कवि थे, प्रगतिवाद थे? ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा कि मैत्री शरणगुप्त जी जो थे वो द्रविड़ युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? द्रविड़ युग की। अब आती है बच्चा महाप्राण के नाम से कौन कवि माना जाता है विख्यात है? तो महाप्राण के नाम से बच्चा कोई और नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके जाना, अच्छे तरीके से डरना नहीं। कोई डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू, डरना तो है नहीं। तुम मेरे 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 भाई बहन हो, अब तुम डर के आओगे बच्चा तो डरना नहीं है। डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू, मैं खड़ा हूं आपके साथ, मैं खड़ा हूं। इतना टूटने के बाद भी अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो तुम क्या डर रहे बच्चा? अच्छे से तैयारी करो, किसी से कमजोर नहीं हुआ, भैया है आपके साथ। आगे देखिए, अब आती है क्वेश्चन नंबर 3 की बात। आपको पता है कि कुल पाठों की संख्या 6 है। कितने पाठ हैं? 6। राष्ट्र का स्वरूप हो गया, वासुदेव शृंगार हो गया, अशोक के फूल हो गया, हजारीप्रसाद द्विवेदी हो गया, रॉबर्ट नरसिंह हो गए, कन्हैया शुभाकर हो गए, निंदा शंकर प्रसाई, भाषा रंजिता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपके 6 पाठ है गद्यांश में। पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको सिखाया हूं याद करना। नहीं पता है तो याद कर दो, अब समय नहीं है आपके पास। एग्जाम में ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के? 2। 5 2 कितना हो गया? 10। अब इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ के देखते हैं कि किस पार्ट से हो सकता है। या अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बॉडी है वो उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूकता जीवन की है या लक्ष्यदर्शी जीवन की है? सेवानिरत जीवन की है? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की है? या भाषा के भेद रहे या रहेंगे भी या पर यह ज्योत विश्व के सर्वोत्तम ज्योत है? तो आपको बताना चाहूंगा ये किसी और पार्ट का नहीं है। यहाँ पर बूढ़ी वर्ड आया है, जितनी अधिक बूढ़ी। तो आपको बताऊं ये पार्ट कोई और नहीं बच्चा, मैंने पढ़ाया था। पार्ट का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा है, जहां पर फ्रांस की और आपके जर्मनी की मदर टेरेसा की बात हुई थी ना, और क्रिस्ट हेल्ड की बात हुई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़िए और पकड़ने का प्रयास करिए कि वहां पर क्रिस्ट हेल्ड थी और मदर टेरेसा थी, लेकिन दोनों साथ रहती थी। कहां पर? भारत में रॉबर्ट नर्सिंग होम में। क्योंकि जो क्रिस्ट हेल्ड थी वो फ्रांस की थी और जर्मनी की कौन थी? जर्मनी की आपकी कौन थी? मदर टेरेसा थी। तो दोनों के बारे में ये बात हुई है। सॉरी, गलती हो गया, मदर टेरेसा फ्रांस की थी और क्रिस्ट हेल्ड कहां की थी? जर्मनी की थी। और जर्मन का शासक कौन था? जर्मन का शासक हिटलर था बच्चा। तो इस बात को मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरीके से, आप उसको दिमाग में रखेंगे। 5 क्वेश्चन है संदर्भ। एक बच्चा मेरा पूछा था, विवेश भैया आपने पूछा था कि सभी संदर्भ लिखना होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो अगर विवेश भैया संदर्भ पूछेगा तो संदर्भ लिखना है। और कभी कभी पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछेगा तो जितना पूछे, जैसे एक गिलास कोई पानी मांगता है तो गिलास दीजिए, अगर एक लोटा मांगता है तो लोटा देना है। तो एक लोटा मांग रहा है, इसका मतलब संदर्भ पूरा अच्छे से लिखना है, तो संदर्भ लिखेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या हमेशा ध्यान देंगे। लिखना ऐसे पड़ता है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक, अब लेखक कौन है याद करो, कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। लिख देना है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक कन्हैया लाल मिश्र जी हमको बताते हैं कि इतना जोड़कर जहां पे पाई कीजिए, इसी को अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। अब इसके नीचे देखो 3रा नंबर क्वेश्चन है, 4था नंबर है, 5वां नंबर है। इसको आपको इसी से ढूंढ करके लिखना है, तनी कोई पहचान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके नीचे देखो गद्यांश है आपका अशोक के फूल। अब अशोक वर्ड आ गया भैया, अशोक है। और क्वेश्चन में देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको गद्यांश पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता कि किस पार्ट से हो सकता है। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन छोड़कर 3रा, 4था, 5वां क्वेश्चन की ओर जाओगे तो कोई न कोई वर्ड जरूर मिल जाएगा जो ये बताएगा मैं किस पार्ट से हूँ। जैसे इसमें देखो अशोक वर्ड आ गया, इसमें पूरा आ गया है, अशोक का फूल आ गया है, इसका मतलब अशोक का फूल आ ही गया है, तो हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका संदर्भ वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। रेखांकित अंश में आप ये भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हमें बताते हैं कि। तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है बच्चा, इसको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन समझ में ना आए किस पार्ट से है तो 3रा, 4था, 5वां नंबर क्वेश्चन में कोई ना कोई वर्ड ऐसे होंगे जो आपको बता देंगे किस पार्ट से है भैया। अब इसके बाद आपके पद्यांश आएंगे। पद्यांश देखो लिखा है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्तिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन के जिसमें अपार भव शून्यहीन आधार मर होगी, जिस पर भावों की संस्कृत समासीन भावी की संस्कृत समासीन। 100 बार पढ़ाया हूँ
ये पाठ आपका सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बापू के प्रति में से है, जो कि मैंने करवाया है। अच्छी तरीके से इसको देख लेना, एग्जाम में आया है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है संदर्भ अच्छे से सीखना है बापू की सुमित्रा नंदन पंत के बापू के प्रति से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हो, इसमें भी देख सकते हो अच्छी तरीके से। अब ध्यान समझो कि अगर आप देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन में कोई वर्ड नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, लेकिन इसमें गांधी वर्ड है। गांधी कोई बापू कहते हैं और पाठ का नाम है बापू के प्रति। तो अगर आपको समझ में ना आए ना, तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसे रहेंगे जो मिल जाएंगे, जो ये बताएंगे किस पार्ट से हो सकता है। आगे देखो मेरा बच्चा, इसका सेकंड वेरिएंट है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दो, तचकर मुंह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, नादान, फूल काटो कि तुझे कुछ नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ये हाथ में तलवार, काट लेंगे अंग तीखी है बड़ी आधार। कोई पाठ नहीं है, बल्कि पाठ का नाम है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। पढ़ाया हूं बच्चा, पढ़ डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए इस पार्ट में जो आप पढ़ें किस तरीके से पार्ट मानव वर्ड आया गया। तो मानव किस पार्ट में था? अभिनव मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है? मानव होता है। ये पार्ट का नाम है अभिनव मनुष्य, और यहाँ भी मनुष्य वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब पहचान गया कि अभिनव मनुष्य है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ करके आपको इस 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, जिसमें कॉमन क्वेश्चन, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या होते हैं। इसके बाद आपके गद्यांश के महत्वपूर्ण साहित्यिक पर्चे आते हैं, और पद्यांश के आते हैं। वासुदेव हजारी याद कर लीजिए तो आपके गद्यांश में। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, आपके पाठ का नाम है महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर। इसको देखो, हरिशंकर प्रसाद, प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी द्रौपदी इस बार आया है। और आपकी 2026 में एग्जाम दोगे, उसमें कंफर्म है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा ही आएगा, और वासुदेव शरण अग्रवाल का आएगा ही आएगा। दोनों में से एक आएगा, नहीं आएगा तो मुझसे आके बात करना, पक्का आएगा। और याद करके जाना, जीवन परिचय हेडिंग बनाकर जितना जीवन परिचय लिखना, उसके नीचे हेडिंग बनाना साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में उतना ही लिख करके साहित्य में क्या क्या योगदान था, कौन कौन सा पुरस्कार पाए थे और कब कब आए थे, इसके बारे में लिखा। जैसे उर्वशी किसकी रचना है बताओ? रामधारी सिंह की रचना है। साकेत किसकी है? चिदंबरा किसकी है? यामा किसकी है? कामायनी किसकी है? ये सब याद करना पड़ेगा। आगे बच्चे देखो जरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर, जयशंकर प्रसाद, आगे इसके पहले आया था 2025 में। 2026 में क्या आएगा? मैथिली शरण गुप्त का याद कर लो। राष्ट्र कब? मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धा मनोई के आपका। उसके बाद आपको याद करना है सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा, 3 याद करो। सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, और महाराष्ट्र मैथिली शरण गुप्त और महादेव वर्मा, तीनों को याद कर लीजिए। पंचलाइट कहानी बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आप यूट्यूब पर जाइए, मेरा नाम बताइए कि पंचलाइट बाई मनीष सर, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कहानी बताया। लाठी को बताया है, बहादुर बताया, ध्रुव यात्रा बताया। 4 ही कहानी है साइंस साइड में, पंचलाइट, बहादुर, लाठी और ध्रुव सावनी और ध्रुव यात्रा जयनेन्द्र कुमार की है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है बच्चा, इसके बारे में तैयारी करना। अच्छी बात, और कहते हैं सारांश सीखना है। भैया सारांश सीखना जरूर है, लेकिन 2-3 हेडिंग जरूर बनाना। 2-3 हेडिंग बनवा दोगे ना तो बहुत सुंदर कॉपी दिखेगी। और अब की बार कॉपी A4 साइज आएगी। A4 समझते हो, जैसे आपको कॉपी निकलवाते हो ना, उस साइज में आपका A4 साइज में आएगा। आगे देखते हैं, आगे आपकी कक्षा 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके खंडकाप आएगी। खंडकाप जो होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आते हैं। जो आपके डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ है तो सत्यकीजीत है, और कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ आलोक वृत्ति हो गया, मुक्तियज्ञ हो गया, ऐसे ऐसे पाठ है। ठीक है, तो जो पाठ आपका रहेगा, जैसे देखो सत्यकीजीत हो गया, खंडकाप या द्रौपदी का चरित्र, इसको आपको नहीं करना है, क्योंकि इसको 8 साइड के बच्चे करते हैं। आपको करना क्या है? सत्यकीजीत खंडकाप की कथा वस्तु को लिखना है। इसका मतलब ये खंडकाप में क्या कह रहा है इसके बारे में, और मैंने आपको सिखाया है, पूरी कहानी को बताया है। डरना नहीं है, अच्छे से लिख के आना है, और नहीं आता है तो एक बार फिर से कमेंट करना है मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर 8957392349। नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको PDF भेजता हूँ फ्री। आपका 1 रुपया नहीं चाहिए हमको। आप पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ जाओ, मेरे लिए वही सफलता है। कहीं खड़े होकर कह दो मनीष सर ने पढ़ाया, यही मेरी सफलता है। डरना नहीं बच्चा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, माँ बाप की इज्जत, मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब आपसे है। करके दिखाना है, किसी से कम नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे सत्यकीजीत खंडकाप, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। मैसेज करो, PDF भेजो, वीडियो मैंने डाला, इसको देख लेना अच्छे से। और पंचलाइट बताया हूँ, लाठी बताया हूँ, ध्रुव यात्रा बताया हूँ, सब कुछ बताया हूँ। आप जाके देखो मेरा बच्चा, पर छोड़ के नहीं आना, करके आना है, टॉप करना। 2025 में टॉपर दिया हूँ, 2026 में टॉपर दूंगा, मेरा वादा है। आगे देखते हैं, अब ये खंडकाप हो गया। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है खंडखा की, जिसमें संस्कृत की स्टार्टिंग होती है। संस्कृत में आपके संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ पर आपका पाठ कौन सा है? बौद्ध युग में सिद्धांत, ये आपका कौन सा है? पंचशील सिद्धांत का है।
पढ़ाया हूँ अच्छी तरीके से, पढ़ाया हूँ अच्छी तरीके से। अगर नहीं आता देख लीजिए इसको, संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चालायितम, इसके गद्य में पद्य में लालित्य और भावबोध सामर्थ्यम, इसके भावनाओं में सामर्थ्य हो सकती है। आद्युति शुद्धमार्ग बनते, जिसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। किम बहुना चरित्र निर्माण से आप प्रेरणा, संस्कृत वाग्यम दातना कृतादिशम कृत्यंति, जो चरित्र का निर्माण करने के लिए संस्कृत हमें प्रेरणा दे सकती है, वह कोई और भाषा नहीं दे सकती। मूलभूत रूप से मानवीय गुण के रूप में विवेचना के क्षेत्र में संस्कृत साहित्य में जो चीजें हैं वो कहीं और नहीं है। जैसे दया करने की भावना, दान करने की भावना, स्वस्थ रहने की भावना, उदारता की भावना, छावचोरी न करने की भावना, क्षमा करने की भावना, अनेक ऐसे गुण हैं जो संस्कृत साहित्य में ही आज भी संचित हैं। सेकंड नंबर है बौद्ध युग का है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचशील सिद्धांत का, इसको कर लीजिएगा। अब इधर देखो ध्यान से, ये आपका सुभाषित प्रधान पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाषित प्रधान पाठ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। विद्या विदा धर्म मदाय शक्ति परसा पर प्रेरणाएं फल साधो विपरीत मेद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी विद्या का प्रयोग झगड़ा करने के लिए करे, धन का प्रयोग घमंड करने के लिए, शक्ति का प्रयोग पीड़ा कष्ट पहुंचाने के लिए करता है, लेकिन जो इसके खलस साधो माने सज्जन व्यक्ति होते हैं वह उसका विपरीत करते हैं। मेद ज्ञानाय, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए करते हैं, दानाय, धन का प्रयोग दान के लिए, चार रक्षणाय, और शक्ति का प्रयोग रक्षा करने के लिए करते हैं। अच्छे से क्या न छोड़ना मत। यहाँ पर न चौहारम न राजहारम न भ्रातृवाजम न बालकारी वे कृत्य वर्ते नित्यम विद्या धर्म सर्वम। न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा हार सकता है मांग सकता है, न तो भाइयों के बीच में बांटा जा सकता है, न तो इसका बहुत ज्यादा वजन है। जितना आप इसको व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि विद्या धन एक ऐसा धन है जो सभी धनों में क्या है, प्रधान है। इसको करेंगे 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी मनवाद, और इसको करेंगे 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का हिंदी मनवाद। एक बात का ध्यान देना है, 1 2 2 है दोनों में 1 करना है, और 1 2 2 है दोनों में 1 करना है। जो करना उसके शुरुआती यहाँ से करना, डॉट डॉट डॉट, इसका अंतिम में लिखना। जो करना चाहे इसको करो तो इसको लिखना बौद्ध योग इमे सिद्धांता डॉट डॉट डॉट, अंतिम में बौद्ध धर्म निष्ठा बनते। ओके, अब इसके बाद देखो बहुत एग्जाम बहुत इजी है। निम्नलिखित मुहावरों में से एक का अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को दीपक दिखाना यानी सूर्य को दीपक दिखाने का मतलब क्या, असंभव कार्य करना। हवाई चीजें बनाना यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अगर मगर करना, बहाना करना। इसका आपको अर्थ लिखना, वाक्य में प्रयोग करना है, बात खत्म। 4 में से करना है मेरा बच्चा। अब देखो इधर एक आप पढ़े तो ध्यान से आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, बताया हूँ 100 बार इसको। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 5 नंबर पाना है, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। भैया पूरे पाठ को पढ़ोगे जिसमें एक वर्ड आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के ही गुरुदेव वर्ड का प्रयोग किया गया है। इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और उसमें से पढ़ करके इसका आंसर देना है। बड़ा ही चीज है, कठिन कहाँ है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसको ना कर पाओ तो इसको करो, 2 देगा, दोनों में से करना होगा। सेकंड नंबर में भी 3 क्वेश्चन है, 3 में से चाहे जो तीनों करो, चाहे इसको करो चाहे इसको, लेकिन हाँ तरीका क्या रहेगा, ये लिख देना है, अंतिम में डॉट डॉट करके ये लिख देना है, साफ सुंदर काफी। ओके हो जाएगा। अब आगे की ओर बात करते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर लिखे हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अविराम में क्या होता है, लगातार सुंदर होता है, या किया हुआ पूर्ण होता है, सहारा ये कोमल होता है, पूर्व लगातार होता है। भैया तो अविराम और अविराम का मतलब होता है लगातार और सुंदर। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे लिखा भवन भुवन, भवन में घर होता है, घर का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे है, और भुवन में संसार होता है। ये आपका पहला नंबर से होगा। गृह आकाश होगा नहीं, लेकिन भुवन मैंने आकाश होता नहीं है। आगे कहा गया है सदन और हिस्सा, संसार जंगल, ये हो ही नहीं सकता, तो आपका पहला नंबर ऑप्शन सही ठहरा संसार। आगे क्या बात होती है, आगे लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। वायु में जानते हो हवा होता है, मित्र का मतलब दोस्त होता है, राजा का मतलब द्वीप राजा होता है, लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। भैया एक पर्यायवाची लिखना है, 2 लिख सकते हो, 4 का 1 लिखना है, 1 का मतलब 2 लिखना है, कर सकते हो। जो कम बोलता है उसे कंजूस नहीं करते, जो कम बोलता है उसे मितभाषी करते। इसको टिक मारना पड़ेगा, सामने लिख देने कि कम बोलने वाले को काली स्केल से मितभाषी करते हैं। जो किचन में खिलता है क्या है, पंकज है। पंकज मतलब क्या, कमल, कमल किचन में खिलता है तो आपका पंकज हो गया। नहीं, लेकिन में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना। 4 दिया है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आज मेरे बड़े भैया आ गए या बड़े भैया आ गए, तो मेरा बड़ा भाई आ गया सम्मान है नहीं, तो हम कहेंगे आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरे बड़े भैया आ गए, ऐसे भी लिख सकते हो। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। लिखाया क्या होता है, लिखवाया होता है। तो इसको बना लो, तुम मेरे को पुस्तक दो। तुम मेरे को क्या होता है, मेरे को तेरे को करते हैं, नहीं, तुम मुझे पुस्तक दो। आगे है हम पहाड़ में सैर करने गए थे। पहाड़ के अंदर घुस के क्या, पहाड़ के ऊपर ना, तो पहाड़ पर या पहाड़ में को पहाड़ पे कर देंगे या पहाड़ पर कर देंगे।
काव्य समुद्र में आपको 6 नंबर मिलने हैं। आपका ये रस हो गया, ये आपका अलंकार हो गया, ये आपका छंद हो गया। चौपाई दोहा कंफर्म में आएगा, अच्छे से सीखना है। एक बात का ध्यान देना है कि चौपाई दोहा लिखने के बाद मात्रा जरूर लगा देंगे उदाहरण में। और यहाँ पर जो आपका अलंकार है, आपका रस है, अलंकार रस लिखने के बाद सौंदर्यीकरण में आप जरूर ध्यान देना, स्पष्टीकरण एक देना कि उदाहरण जो है ये किस वजह से आपकी इस रस का उदाहरण है, किस वजह से इस अलंकार का उदाहरण है, इसको जरूर लिख देना। इसके बाद मेरा बच्चा क्या है, आपको पत्र लिखना पड़ेगा। पत्र का तरीका मैंने बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो देखिए कि आपके औपचारिक के 8 तरीके होते हैं लिखने के, 8 पॉइंट होते हैं, अनौपचारिक के 6 होते हैं। क्या क्या कैसे लिखना है सब कुछ सिखाया हूँ, तनिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट आपका 6 नंबर का है। और इसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा कि आपका निबंध टॉपिक आता है, कुल मिला के 5 होते हैं, 5 में एक लिखना है। निबंध 9 नंबर का होता है और निबंध सबसे अंतिम में करना। एक बात और ध्यान, निबंध सबसे अंतिम में क्यों करना है, क्योंकि निबंध जो है ना वो टाइम बहुत खींचता है। और आपको एक बात बता दूं, रूपरेखा बनाना सबसे पहले, उसमें पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, उसके बाद रहेगी प्रसार, उसके बाद रहेगी उपसंहार, जिसको निष्कर्ष कहते हैं। तो ये था आज का प्यारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आगे मैं आपके लिए फिर मेहनत करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वह ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। 6 बजे से सुबह कोचिंग 9 बजे तक चलती है रामापुर में, और शाम के समय 3 से 5:30 बजे तक शाम को कोचिंग चलती है। अगर आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज करिए कि सर मुझे इस चीज का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको तुरंत पीडीएफ भेजूंगा। लेकिन आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, मुझे सपोर्ट करिए, हाथ जोड़कर विनती है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।